हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टेक ऑनलाइन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे बीच में एक टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन। सेंट्रल लेवल का ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं रहा, चाहे एसएससी की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, दिल्ली पुलिस की बात कर लें, ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं रहा जिसमें यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। यूएनओ का क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर थोड़ा फोकस देने वाली चीज। बात करेंगे हम इसके गठन के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, उसके बाद में इसके देश कौन कौन से देश हैं, इसमें वीटो पावर वाले देश कौन कौन से हैं, इसके अस्थायी देश कौन कौन से, नए देश कौन से जोड़े गए, इसकी बैठक कब हुई थी, महासचिव कौन है और प्रथम महिला महासचिव कौन थी जो भारतीय। इन सभी चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। जिससे पहले मैं आपसे छोटी सी विनती करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आपका स्टेक फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, जिससे मैं अगला टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आऊं, जिससे रिलेटेड आपको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब वो जो क्वेश्चन जो टॉपिक आपके लिए फायदेमंद हो उसके लिए वो टॉपिक आपको अगले वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना क्यों की गई, इसकी स्थापना क्यों की गई इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था। आप सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1945। ओके, 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अब इसमें द्वितीय विश्व के बाद में विश्व की परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी थी जिसमें हर एक देश को अपनी अपनी परिस्थितियां खराब दिख रही थी। जैसे हम इससे बात करते हैं आर्थिक में, सामाजिक, मानवीय, शांति, सुरक्षा, इन सभी मुद्दों को लेकर के इसका गठन किया गया, इस एक्शन का गठन किया गया था। जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जैसे जिस प्रकार में भारत को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जैसे हम बात कर लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे सैनिकों की मौत हुई, शहीद हुए, उसमें हम बात कर लेते हैं कि मानवीय नुकसान हुआ। उसके बाद बात करेंगे कि आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ, सामाजिक नुकसान, समाज को बहुत ठेस पहुंची। उसके बाद में सबसे बड़ा है कि शांति। पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शांति नहीं थी, इसलिए और कोई सुरक्षा कवच नहीं था, इसलिए तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं कि शांति का भी प्रयास किया गया और सुरक्षा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया। संघ का गठन किया गया था, संघ की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, कहां की गई थी, इसका मुख्यालय कहां है। सब सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में। स्थापना के बारे में बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 कहां की गई थी, तो संयुक्त राज्य राष्ट्र संघ है ये, और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। हम अपनी भाषा में बोल देंगे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसकी बात करते हैं कि अब यहां से क्वेश्चन उठता है, अक्सर उठता है दिवस के रूप में कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मुख्यालय के बारे में। मुख्यालय
हम अक्सर देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, लेकिन हमें ये याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, हमें याद रखना है मोनहाट द्वीप, मोनहाट द्वीप कहाँ है, न्यूयॉर्क। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ लेगा आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन ए में दे देगा आपको मोनहाट द्वीप, ऑप्शन बी में दे देगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी में दे देगा अमेरिका, और ऑप्शन डी में दे देगा आपको इनमें से कोई नहीं। अगर आपको अब आप क्या करोगे, अगर आप करोगे न्यूयॉर्क तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि ऐसा अब कंपटीशन एग्जाम बहुत हाई लेवल हो चुके हैं, जितना आंसर क्लोज होगा वही इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर राइट आंसर ये होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके देशों के बारे में कि इसमें कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश नए जोड़े गए। इसके देशों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें टोटल देश, तो टोटल देश है 193, 193 देश है। अब बात करते हैं 193वां देश कौन सा है, 193वां देश है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान इसका 193वां देश है। हम बात करेंगे 192वां देश के बारे में भी, 191वां देश, 190 देश और 194वां जो भी नया जुड़ेगा वो कौन सा होगा। ध्यान से देखिए 193 देश कौन सा है, मोंटेनीग्रो। 192वां देश है, 191वां देश है पूर्वी तिमोर, 190वां देश है स्विट्जरलैंड, और अब बात करते हैं 194 देश की, तो वो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो क्वेश्चन जनरल में पूछा जाता है कि 193वां देश कौन सा जोड़ा गया, तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 193वां देश कौन सा जोड़ा गया है, तो 193वां देश है दक्षिणी सूडान। उसके बाद में बात करते हैं कि 194वां देश कौन सा, अभी तक जोड़ा नहीं गया है लेकिन 194 देश के रूप में सूची में है, तो वो है फिलिस्तीन। 194वां देश इस संयुक्त राष्ट्र संघ में जोड़ा जाएगा। अब बात करेंगे हम क्या भारत कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था या नहीं बना था, तो भारत बना था या नहीं बना था, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो इसके बारे में बात करते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो बात करते हैं 26 जून 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। यहां याद रखना सदस्य यहां नहीं बना, यहां पर सिर्फ चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो 26 जून 1945 को किए गए। तो बात करते हैं कि ये बना कब था, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल कब हुआ था, और तो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था ये 30 अक्टूबर 1945 को ये संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। एक बात और बता दें कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य माना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, संस्थापक सदस्य है। कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी उस समय भारत उसमें शामिल था। बात करेंगे कि भारत अगर उसमें शामिल था तो और कौन कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में शामिल थे, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत के साथ साथ में और कौन कौन से देश है। सबसे पहले की बात करते हैं
यूएसए, वही अपना अमेरिका, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, लंदन इंग्लैंड, भारत, उसके बाद बात करते हैं कनाडा, उसके बाद हम बात करते हैं ईरान, उसके बाद बात करते हैं तुर्की, तुर्की के बाद में बात करते हैं हम ब्राजील, और ब्राजील के बाद बात करते हैं फ्रांस। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य में शामिल कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूएसए की, यूके यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, कनाडा, ईरान, तुर्की, ब्राजील और फ्रांस। अब इनमें से देखिए सबसे पहले तो भारत की जिक्र करते हैं, हम भारत का जिक्र कर रहे थे और भारत का ही जिक्र कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यता पर चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए? 26 जून 1945 को किए गए थे, ये बात याद रखना। उसके बाद में बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल कब हुए थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 अक्टूबर 1945 को भारत है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गए। उसके बाद बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो उसमें यूएसए, यूके, भारत, कनाडा, ईरान, तुर्की, ब्राजील, फ्रांस, ये है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे अगली बात में देखें तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक और आता है टॉपिक जिसका नाम है वीटो पावर। अब बात करते हैं कि विश्व के वो 5 कौन से देश हैं जिनके पास में वीटो पावर है, उनको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य। टोटल कितने सदस्य हैं? 193, 194। अगली बैठक में इसमें ऐड कर दिया जाएगा, वो है फिलिस्तीन। मैंने पहले बता रखा है। अब बात करते हैं वीटो पावर, और वीटो पावर किन 5 देशों के पास में है, क्या उसमें भारत शामिल है और क्या भारत शामिल हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वीटो पावर के बारे में, और इसमें हम बात करते हैं वीटो पावर की टोटल कंट्री कितनी है? 5, जिसको बोलते हैं स्थायी सदस्य, और बोलते हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य टोटल संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। अब इनका चुनाव कैसे होता है? इनका चुनाव होता है 2/3 बहुमत के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का। और वीटो पावर के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? तो वीटो पावर के सदस्यों का चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ में किया जाता है, यानी कि जो 5 कंट्री है उन 5 कंट्रियों की सहमति के आधार पर उस वीटो पावर में अगली कंट्री जोड़ी जाएगी। जैसे कि बात करते हैं हम पिछले सेशन की, तो हमने बात संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में क्या हुआ था कि 4 कंट्री कौन कौन सी? तो सबसे पहले देखते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, रूस, फ्रांस, और लास्ट आती है चाइना। हम बात करते हैं भारत के वीटो पावर के बारे में। तो भारत के वीटो पावर के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो इनमें मैं बता चुका हूं कि पूर्ण बहुमत होना बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है। पूर्ण बहुमत के अलावा किसी भी कंट्री को संयुक्त राष्ट्र का वीटो पावर नहीं मिल सकता। वीटो पावर के बहुत सारे फायदे हैं, उनके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि वीटो पावर का क्या फायदे हैं और उनको सबसे ज्यादा कितनी बार यूज किया गया, किसने किया है, वो मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन वीटो पावर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पूरे संगठन है जो कंप्लीट होंगे। जैसे मैंने अभी सबसे पहले बात की थी G20 की, वो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में हमने बात की सार्क की, वो भी हो गया हमारा आसियान। ये तीनों टॉपिक हमने तीनों संगठन के बारे में बात कर ली थी। सबसे पहले G20 की बात की थी क्योंकि 2023 का जो शिखर सम्मेलन है वो कहां किया गया था?
भारत में किया गया था, जो 2022 का था, लेकिन स्थगित करने के लिए 2023 में किया गया था। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसमें एक और ऐड कर दीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब बात करते हैं पूर्ण बहुमत और वीटो पावर के बारे में। तो वीटो पावर के बारे में बात करते हैं, इससे पहले मैं बता दूं, जिन 5 कंट्रियों के पास में वीटो पावर है उनकी सहमति होना बहुत जरूरी है। अगर 4 कंट्री सहमति देती हैं और एक कंट्री भी अगर उस देश को ऐड करने में, ज्वाइन करने में मना कर देती है, तो वो देश उन चारों कंट्रियों का सहमति से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस एक कंट्री ने मना कर दिया। ऐसा ही किया है हमारे साथ में चीन ने। जब पिछली बैठक, पिछले सम्मेलन में, पिछले शिखर सम्मेलन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के पिछले शिखर सम्मेलन में बात की थी भारत को वीटो पावर की, तब अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस ने पूर्ण सहमत दे दिया था कि हमारी तरफ से इंडिया को भी इसमें वीटो पावर मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमारे पास में एक चाइना माल आ गया था, और ये चाइना माल जो है इंडिया को वीटो पावर नहीं दिला सका। इसने पूर्ण सहमत नहीं किया। इसने ये क्या है, इंडिया का सपोर्टर में नहीं होने के कारण, ये आप सभी को पता ही है, ये पाकिस्तान का सपोर्टर है, और इसने चाइना माल का ही सपोर्ट किया, और इसने इंडिया का सपोर्ट ना करके यूनाइटेड स्टेट, यानी कि मेरा मतलब है कि यूएनओ में वीटो पावर की शक्ति जो है भारत को उसमें नहीं मिली थी। अब आगे वीटो पावर की शक्ति कब मिलेगी, उसके लिए इन 5 कंट्रियों की पूर्ण सहमति होना बहुत जरूरी है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिस चाइना ने पिछले बार 4 कंट्रियों ने सहमति प्रदान कर दी थी, एक कंट्री ने नहीं की थी, अब क्या वो अगली बार चाइना करेगा? और चाइना कर देगा तो इनमें से कोई एक हो जाएगा फेल, तब भी हमारा तो काम नहीं बनेगा। इसके बाद में हम अगली बात में बात करेंगे, हम वीटो पावर कंप्लीट हो चुका हमारा। उसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग कौन कौन से हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर एक कंपटीशन में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। इसके लिए हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग कौन कौन से। सबसे पहले बात करते हैं महासभा। महासभा के बारे में बात करते हैं तो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, सबसे विशिष्ट अंग है। सबसे बड़ा अंग है, सबसे विशिष्ट अंग है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ को मतलब मेरा मतलब इसको, इस महासभा को विश्व की संसद भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को विश्व की संसद भी कहा जाता है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और झटका लगा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, विशिष्ट अंग कौन सा है, आपको बताना है महासभा। उससे भी तगड़ा क्वेश्चन आएगा, विश्व संसद किसे कहा जाता है, तो विश्व संसद कहा जाता है महासभा को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, उसके बाद आ जाएगा सचिवालय। तो अगला आ जाएगा आपका सुरक्षा परिषद और छठा नंबर आ जाएगा न्याय परिषद। अब बात करते हैं
सबसे पहले महासभा की बात हमने कर ली थी, सबसे बड़ा अंग है, विशिष्ट अंग है, और ये इसको बोलते हैं विश्व के संसद। इसमें 193 देश, जितने भी 193 देश हैं अब तक के, छत्र में एक वर्ष में एक बार यहां पर बैठक होती है। कहां पर बैठक होती है? तो महासभा में बैठक होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक कहां होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक कहां होती है? महासभा में होती है। वर्ष में कितने बार होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक वर्ष में एक बार होती है। वो होती कब है? वो होती है सितंबर माह में। कब होती है? सितंबर माह में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या होती है? बैठक होती है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद। यहां हमने सबसे पहले बात की थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जिस देश की भी कंडीशन सही नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसके लिए सहायता कौन करेगा? आर्थिक व सामाजिक परिषद करेगा। उसके बाद बात कर सचिवालय की, सुरक्षा परिषद और न्याय परिषद। ये कुल 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के, यानी कि यूएनओ के। अगली बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक। प्रथम बैठक के बारे में बात करते हैं। प्रथम बैठक कब हुई थी? 1946। कहां हुई थी? लंदन। बस, कोई नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र, कुछ क्वेश्चन लिखूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। वो कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद में बात करते हैं कि वर्तमान में महासचिव कौन है। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम महासचिव, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रथम बैठक की बात कर ली हमने 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव भारतीय मूल का कौन था? तो विजय लक्ष्मी पंडित आ गया। प्रथम महासचिव कौन था? क्लिक विली आ गया। वर्तमान महासचिव तो हमने एंटोनियो गुतेरेस आ गया। अब बात करते हैं हम सबसे ज्यादा वीटो पावर का उपयोग। किसने किया? रूस ने किया। कितनी बार किया? 81 बार, 81 टाइम, देखिए 81 बार इसने क्या किया? वीटो पावर का उपयोग किया। जबकि हमारा एक भारत देश भी है जिसमें अभी तक वीटो पावर भी नहीं मिला। काश भारत के पास भी वीटो पावर होता और वो भी पाकिस्तान जैसी कंट्री को सबक सिखाने के लिए वीटो पावर का उपयोग करता। अब बात करते हैं चाइना ने। अब बात करते हैं चाइना ने कितनी बार वीटो पावर का उपयोग किया। तो चाइना, हमारे लिए चाइना देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइना ही वो एक पनौती है जिसने हमें वीटो पावर लेने के लिए हमारे बीच में बाधा बना, हमारे बीच में दीवार बना। तो चाइना ने कितनी बार किया? चाइना ने मात्र 16 बार ही किया। इसने तो 81 बार किया। चीन ने वीटो पावर का उपयोग तो कितनी बार किया है? 16 बार। अब बात करते हैं इसको मिला कब था वीटो पावर? तो इसको मिलाकर था 1955। 1955 को इसको वीटो पावर मिल चुका था, यानी कि स्थापना के 10 वर्ष बाद में इसको मिल गया था। स्थापना कब हुई थी? हमने बात कर ली थी 24 सितंबर 1955
1945 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसमें हमने बात की चाइना को कब मिला था, 1945 को इसमें वीटो पावर मिल गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यूएनए वही संयुक्त राष्ट्र संघ का अठहत्तरवें सत्र के अध्यक्ष कौन थे 78वें सत्र के, तो वो थे डेविड फ्रांसिस। दिख नहीं रहा है, डेविड फ्रांसिस 78वें सत्र के क्या थे, अध्यक्ष बन चुके थे। अगला हम बात करते हैं कि 2022 में जो बैठक हुई थी यूएनओ की, तो वो हुई कब थी, 2022 में, लेकिन थी कौन सी, 77वीं बैठक थी। तो इसके रिगार्डिंग हमने देखा कि आज का कुछ ये टॉपिक रहा हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें हमें जो उचित लगा, हमें लगा कि ये क्वेश्चन पूछने के लायक है, जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों की हमने चर्चा की थी। हमने वापस एक बार के लिए रिपीट मार लेते हैं। तो रिपीट में देखें कि सबसे पहले हमने बात की थी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। स्थापना क्यों की थी, तो आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया था, 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व की आर्थिक, सामाजिक, मानवीय एवं सुरक्षा की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, शांति का माहौल नहीं था, इसलिए यूएनओ की स्थापना की गई थी। इसका मतलब एक ही था, इसका एक ही मकसद निकलता है कि यह इस संगठन की स्थापना किस लिए की गई थी, तो शांति बनाने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। जैसे अलग अलग प्रदेश में, मतलब मेरा मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संगठन की स्थापना की गई थी। जैसे सार्क की स्थापना की गई थी अलग क्षेत्र में, आसियान की स्थापना अलग क्षेत्र में की गई थी। वो उसी प्रकार जी हमने G20 की भी बात की थी। यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है। कौन सा है, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके बाद में बात की थी हमने, इसमें टोटल कितने देश हैं, इसमें टोटल 193 देश हैं। 194वां देश कौन सा जोड़ा गया है, तो वो फिलिस्तीन है। 190वां देश कौन सा है, तो वो स्विट्जरलैंड है। 191वें देश की बात की जाए तो पूरी तैमूर है। और 192वें देश की बात की जाए तो वो है मेट्रोग्रीन। अब उसके बाद में बात कर ले हम, उसके बाद में बात की हमने अस्थायी देशों की संख्या। अस्थायी संख्या कितनी है, 10। स्थायी कितनी है, 5। हमने बात की थी स्थायी देश कौन कौन से हैं। स्थायी देशों की संख्या देखें तो स्थायी देश से कौन कौन से हैं, 5 देश हैं। सबसे पहला आता है रशिया, दूसरे नंबर पर आता है चाइना, तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका, चौथे नंबर पर आता है फ्रांस, पांचवें नंबर पर आता है इंग्लैंड। इन 5 देशों के पास में क्या है, वीटो पावर है। अब अगले हमने बात की थी वीटो पावर के बारे में। सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का उपयोग किसने किया था, तो रूस ने किया था। कितनी बार किया था, 81 बार किया था। उसके बाद में हमने बात की चाइना की। चाइना में वीटो पावर का उपयोग कितनी बार किया गया था, चाइना में मात्र 16 बार किया गया था। लेकिन मिला कब था इसको, 1955 में। हमने बात की थी प्रथम भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष महासभा में कौन थी, तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद में हमने बात की प्रथम बैठक कब हुई, तो 1946 लंदन। उसके बाद में हम बात करते हैं वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे, ये है अपना प्रथम महासचिव। प्रथम महासचिव कब बने थे, तो 1 फरवरी 1946 को। कब बने थे, 1 फरवरी 1946 को बने थे। हम बात कर रहे हैं एंटोनियो गुतेरेस। हमने बात की एंटोनियो गुतेरेस, जो क्या है वर्तमान में महासचिव है। ये कब से कब रहते, 2017 से 2023 तक ये क्या है, महासचिव रहेंगे। इसके बाद में यहाँ का महासचिव कौन बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा। अब बात करते हैं 78वें यूएनओ क्षेत्र के अध्यक्ष के 78वें महासचिव बोले या अध्यक्ष बोले तो कौन है, डेविड फ्रांसिस। अब बात करते हैं 77वीं बैठक कब हुई थी, 77वीं बैठक हुई थी आपके 2022 में। ये था कुछ आज का टॉपिक, आज का संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हमने चर्चा की। मुझे जो उचित लगा, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के लायक है, उन क्वेश्चनों के पर मैंने बहुत
गहन से चर्चा की और अगले टॉपिक कल जल्दी लेकर आऊंगा आपके बीच में, वो भी संगठन के रिलेटेड ही होगा। इससे पहले मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे थोड़ी प्रार्थना करता हूं कि मुझे मेरा सहयोग करने के लिए, मेरा हौसला उज्जवल करने के लिए मैं जैसी भी क्लास लेता हूं, मेरा अभी तक तो शुरुआत है, आगे आगे बहुत ज्यादा आपकी जो समस्याएं आ रही हैं उस समस्याओं का निवारण भी करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी आपसे एक ही अनुरोध है, आप जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। जिस प्रकार से मेरी क्लास है आपको अगर अच्छी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो उसमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड उस क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी स्टिक फैमिली में जरूर जुड़िए।